इनका तो तानी इतनी दूर है, कौन जाए वहाँ काम मिले, वहाँ मिलते ही नहीं है ये। अच्छा, इनसे मिलना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए बदलाव चाहते हैं। बदलाव तो बिल्कुल चाहते हैं, जो आदमी खुद बदल गया उसको बदल देना चाहिए। आपके अपने एक बार दांत दिखा के आओ, पता चल जाएगा, डेट नहीं मिलेगी आपको। दिक्कत है ना। लो हमें पता है ना, आचार्य भिक्षु के पास रहते हैं हम। हैं? आचार्य भिक्षु के पास रहते हैं हम। अच्छा, मोती नगर रहते हो आप? हाँ। है ना, मोती नगर में बहुत आपको मालूम बढ़िया है चल कितना रहा कूड़ा है वहाँ पे? ये कूड़ा तो जब तक हम तुम नहीं संभालेंगे, हाँ, ये कूड़ा दिल्ली से नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। सरकारी नौकरी नहीं मिली है। मिली नहीं, तभी तो हमने तो मेहनत की। तनख्वाह ज्यादा थी मेरी, और क्या लोगे ऐसे? वो कह रहे हैं आपसे तनख्वाह ज्यादा थी। मैं तो 50,000 पेंशन है, इनकी क्या है, इनकी क्या पेंशन। यहाँ पे देखिए, हम देखें तो कांग्रेस के झंडे लगे हुए हैं हर तरफ, कांग्रेस के सपोर्टर्स भी हैं क्या यहाँ पे? तो कांग्रेस का ऐसा है ना, कांग्रेस ने तो जितना करना था कर लिया काम। अब कांग्रेस के पास बचा कुछ नहीं, कोई कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है सीएम के लिए भी। संदीप दीक्षित। नहीं, संदीप दीक्षित नहीं है, जो शीला दीक्षित कर गई उनकी माँ। संदीप दीक्षित के बस की नहीं है करना कुछ। तुझको देखा, तेरे वादे देखे, लंबी दुकान के हमने लंबे साए देखे। नमस्कार, इंडिया.com देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अंश कपूर और इस समय हम पहुंचे हैं नई दिल्ली विधानसभा। नई दिल्ली विधानसभा में एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है खान मार्केट। ये खान मार्केट युवाओं के बीच बहुत ज़्यादा आकर्षण का केंद्र है। आज हम बात करते हैं इसी नई दिल्ली विधानसभा में कौन जीत रहा है। यहाँ आपको पहले बता दें, आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी से प्रवेश वर्मा और कांग्रेस से संदीप दीक्षित। ये तीनों ही नेता अपनी पार्टी में बहुत ही ऊंची पोजीशन रखते हैं। लोगों के दिल में इनकी क्या पोजीशन, आइए जानते हैं। कौन जीत रहा है सर यहाँ से? मोदी जीतेगा। अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या ख्याल है? अरविंद केजरीवाल का अब खत्म हो गया खेल। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? झूठ कितने दिन चलेगा? काम नहीं देखा आपने? तीन कुछ काम नहीं है, खाली दिखावा है ये। सर कौन जीत रहा है? बीजेपी बीजेपी जीतेगी। यहाँ पे देखिए, हम देखें तो कांग्रेस के झंडे लगे हुए हैं हर तरफ, कांग्रेस के सपोर्टर्स भी हैं क्या यहाँ पे? तो कांग्रेस का ऐसा है ना, कांग्रेस ने तो जितना करना था कर लिया काम। अब कांग्रेस के पास बचा कुछ नहीं, कोई कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है सीएम के लिए भी। संदीप दीक्षित। नहीं, संदीप दीक्षित नहीं है, जो शीला दीक्षित कर गई उनकी माँ। संदीप दीक्षित के बस की नहीं है करना कुछ। और हाँ, केजरीवाल पर दुनिया भर के भ्रष्टाचार के आरोप है, और जब तक वो जनता के सामने निष्पक्ष नहीं हो जाता तब तक उसको कोई वोट डालने वाला नहीं है। कौन जीत रहा है इस बार यहाँ से? बीजेपी आएगी। यहाँ पे भी बीजेपी आएगी। केजरीवाल के काम से खुश नहीं लग रहे हैं? हमें केजरीवाल से कोई लेना देना नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों? अरे भाई, 3 बार यहाँ से चुने जा चुके हैं। अब की बार मोदी जी को लाना है ना, बीजेपी को लाना है। 3 बार जीत चुके, देख लिया काम। अच्छा, कुछ भी काम नहीं हुआ आपके हिसाब से? मतलब पानी आने का अगर पानी अब मैं लूज मार्टिन के एरिया में पानी की तो यहाँ पर कभी किल्लत हुई नहीं, आज तक नहीं हुई कभी भी। इस एरिया में आप बताइए पानी की किल्लत हुई? ये जहाँ एरिया में वहाँ पर होती है, वहाँ अभी भी हो रही है। मैं तो न्यूज़ों में सुन रहा हूँ, बाकी मुझे पता नहीं हकीकत वहाँ की। अच्छा, परेशान है क्या कि आप? नहीं, हम परेशान नहीं, किसी भी नेताओं से परेशान नहीं। हमारे लिए सारे नेता बढ़िया हैं। मोदी जी क्यों, मतलब अब बदलना चाहिए ना। 3 बार हो गया, अब एक बार मोदी जी को भी वो मौका दे देते हैं, वो भी चिल्लाने की। एक बार हमें भी मौका दीजिए दिल्ली के अंदर। मेरे हिसाब से तो ये बीजेपी जीतनी चाहिए दिल्ली में, तो आनी चाहिए बीजेपी। केजरीवाल का क्या ख्याल है? केजरीवाल काम नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने सिर्फ छोटे घोंसलेबाजी करी है, झूठे वादे करे हैं इन्होंने कोई काम नहीं किया। इन्होंने कहा था कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इन्होंने कुछ नहीं कहा कि जमुना साफ कर दूंगा। जमुना साफ नहीं हुई है हमारी जमुना वैसी की वैसी है। और जो आयुष्मान योजना थी वो दिल्ली में जो लागू नहीं करी इन्होंने। ये मेरे को समझ में ही नहीं आया कि ये क्या करना चाहते हैं, कहाँ पे ले जाना चाहते हैं इस देश को। कि मेरे को तो लग रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश रच रहे हैं केजरीवाल जी, कि वो सबों को फ्री का सामान बांट के देश की अर्थव्यवस्था को निस्तनाबूद करना। पर आप बीजेपी का नाम ले रहे हैं, बीजेपी ने भी इस बार अपने मैनिफेस्टो में दिए हैं। तो वो क्या करें? अच्छा, वैसे तो ये आप मेरी बात समझ रहे हैं? पर बीजेपी बाकी राज्यों में तो फ्री के दे करके नहीं जीती है ना। जीती है, सही कह रहे हैं आप। ये क्या होता है, एक भेड़ चाल हो जाती है, तो वो भेड़ चाल पे वो भी चल पड़े। पर जो इकोनॉमिक्स के बारे में जो सोचे जा रहे हैं ना, देश की इकोनॉमिक्स के बारे में, जैसे कि श्रीलंका में हाल हुआ, उनकी बिल्कुल हालत जो आज है ना देश में, उनकी इकोनॉमिक क्राइसिस पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। तो वो ये चाह रहे हैं केजरीवाल जी की देश की अर्थव्यवस्था पूरी रेवड़ी बांट के देश की अर्थव्यवस्था। आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा इस बार? अब की बार सर बीजेपी की आ गई सरकार पूरा। क्यों, केजरीवाल से खुश नहीं है? केजरीवाल नहीं है सर। कांग्रेस का क्या ख्याल है? कांग्रेस भी नहीं आएगी सर। हालात देख करके तो लग रहा होगा ना सर, समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। टक्कर तो बीजेपी की और आम आदमी पार्टी की है बस। अच्छा, कांग्रेस बाहर है इस बार यहाँ से भी। कांग्रेस ये तो उनकी मेन सीट थी जिसपे उन्होंने बड़ा चेहरा उतारा था। कांग्रेस ही बाहर है यहाँ से। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने काम करा 3 साल? काम तो खैर नहीं करा, ठीक है, पर टक्कर तो है। बिना काम करे टक्कर है।
3 साल आप लोगों ने कुछ भी यहाँ पे परिवर्तन नहीं देखने को मिला। हाँ वो काम तो खैर नहीं करा, कुछ नहीं करा, ये बात सही कह रहे हो आप, लेकिन टक्कर तो रहा है। सर आप बताइए कौन जीत रहा है इस बार यहाँ से, आप बताइए। सर मैं वैसे तो खैर क्या बोलूं किसी के बारे में, हाँ। ठीक है ना, अगर बोला जाए तो बीजेपी ही जीतनी चाहिए। अच्छा, हाँ, ऐसा क्यों? यार केजरीवाल ने तो कुछ काम किया है नहीं, हाँ लगता ही है बस कागजों में होता है ना जैसे, हाँ वैसे उसने काम किया है। हालात खराब है केजरीवाल के। बिजली फ्री क्या है, 210 यूनिट आता था, पूरे पैसे देने पड़ते हैं हमें। हाँ। ऐसे होना चाहिए 200 के फ्री है तो 10 के पैसे देने, 210 के पैसे दे रहे हैं हम आज की डेट में। कांग्रेस तो कह रही 300 यूनिट फ्री कर देगी। वो भी ऐसे ही कह रही है, वो भी यही करेगी, 300 फ्री करेगी, लेकिन उसको वोट नहीं मिलेंगे ना, वो है नहीं, उसका दम नहीं है। अच्छा, अब इस क्या करें, आम आदमी पार्टी ने काम करा है यहाँ पे? नहीं कुछ भी नहीं किया। आम आदमी तो मिल ही नहीं पाते हमें, अच्छा, केजरीवाल से तो मिलना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारी तो बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ का जो भी एमएलए होता है वही सीएम होता है। फिर भी हम जब शीला दीक्षित थी तो हम उनसे मिल पाते थे, क्योंकि उनका यही था मोतीलाल नेहरू मार्ग पे। इनका तो इतनी दूर है, कौन जाए वहाँ काम मिले, वहाँ मिलते ही नहीं है ये। अच्छा, इनसे मिलना बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए बदलाव चाहते हैं। बदलाव तो बिल्कुल चाहते हैं, जो आदमी खुद बदल गया उसको बदल देना चाहिए। काम करा है आप लोगों के लिए उन्होंने? बहुत काम करा है, अच्छा, क्योंकि हमारे लिए ऑटो में बहुत सारी सुविधाएं दे रखी हैं, बिजली पानी फ्री है। हमारे लिए लॉकडाउन में केजरीवाल ने 10,000 रुपए डाले थे, तो हमारे लिए बेस्ट आम आदमी पार्टी है। पहुंचे थे अब तक 10,000 रुपए? पक्का, अच्छा, जरूर। बीजेपी का क्या लग रहा है? बीजेपी ठीक है, मगर इस बार सीटें बढ़ेंगी, मगर सर विश्वास नहीं आ रहा है। इनके वादे तो अच्छे हैं, पक्का विश्वास नहीं, केजरीवाल को विश्वास है कि इन्होंने जो काम किए है ना वो हम तक पहुंचे हैं। अब बीजेपी को 2500 रुपए देंगे, कहीं नहीं दिए, या कुछ हमारी सुविधाएं मिल रही वो भी बंद हो जाए, इसलिए मुश्किल है। आम आदमी पार्टी ज्यादा है। कौन जीत रहा है इस बार? केजरीवाल। अच्छा, ऐसा क्यों? केजरीवाल का काम दिखता है भाई, और दिख रहा है उसका काम। उधर लोग बोल रहे हैं काम नहीं करा, इधर आप बता रहे हैं। बहुत काम करा। बताइए दिल्ली में पानी किसने सस्ता करा? बिजली पानी आ भी तो गंदा रहा है। नहीं, कौन कहता टाइम बाई टाइम चलाओ, कौन कहता गंदा आता? बेटाइम चलाओ गंदा आएगा। ये क्या बात होती है? अब किसी को पानी की अगर किसी समय जरूरत है, नहीं, हमें जब टैंक रखवा रखे टैंक, अब किसी को प्यास अगर गलत प्यास अब टाइम दे करके थोड़ी लगेगी। आप अभी एक बात बताओ, आपने सिंटैक्स रखवा रखा ऊपर, क्यों रखवा रखा? इसलिए रखवा रखा ना। कौन से मकान है जिसमें सर वो सिंटैक्स खाली भी हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं है, खाली नहीं होता। खाली क्यों होगा भाई? हमें माल में टाइम बाई टाइम पानी आ रहा है, उसी हिसाब से भर के रखा जाएगा। आप बताइए। अच्छा, लोग बोले फ्री में चीजें बांट रहे हैं, ये खराब कर रहे हैं, हम तो कमा करके खा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। केजरीवाल, पक्का केजरीवाल। सर नाम बताइए अपना। अरोड़ा जी, मिस्टर अरोड़ा। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार किसकी हवा चल रही है यहाँ से नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में? नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में देखिए, यदि संदीप दीक्षित जो हैं वो अच्छी तरह से चुनाव लड़ेंगे, जितनी अच्छी तरह से चुनाव लड़ेंगे उतना बीजेपी को फायदा होगा। ये उनके पास सुनहरा अवसर है अपनी माँ के अपमान का बदला लेने के लिए। देखो, भले ही वो चुनाव ना जीतें, यदि वो केजरीवाल जी को हराने में कामयाब हो गए तो भी उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैंने क्या बोला, उनके पास सुनहरा अवसर है अपनी माँ के अपमान का बदला लेने का। क्योंकि मेरे भाई साहब ये बहुत अच्छा बोलते हैं इनसे। आप बताइए क्या लग रहा है इस बार? इस बार परिवर्तन है। अच्छा, क्या कौन सी पार्टी लग रही है? कौन सी पार्टी लग रही है? कांग्रेस ने 15 साल राज किया है और केजरीवाल ने लगभग 11 साल, तो इस बार भाजपा। इस बार भाजपा के चांसेस, पर भाजपा लोग बोलते हैं कि भाजपा आम आदमी पार्टी जो है फ्री की राजनीति कर रही है, फ्री की राजनीति कर रही है। भाजपा का मैनिफेस्टो आया, उसमें भी फ्री की चीजें। पहली बात तो एक चीज बताइए, कांग्रेस जो आम आदमी पार्टी है उन्होंने फ्री में दिया क्या है? अरे महिलाओं के लिए बस हैं। अच्छा, बसें दी? 200 यूनिट बिजली है। अच्छा, वो बसें तो फ्री कर दी, चलो हमने मान लिया। हाँ, ठीक है, 200 वो यूनिट बिजली। सर मैं क्या कह रहा हूँ, पूरे मेरी बात सुन लीजिए, अपनी बात बोल लीजिए। ठीक। बसें फ्री करी, मैं उसको मना नहीं कर रहा, लेकिन बसें दी या नहीं दी वो भी बताइए ना। अरे तो जितनी बसें भाई साहब क्यों जो बसें चल रही ऐसी हैं वो तो फ्री हैं। 390 बसें सेंटर ने दी हुई हैं, डीटीसी के पास अपना पैसा नहीं है। ठीक है, तो ऐसी फ्री किस चीज के लिए जो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े? और बताइए, ये कहते हैं बिजली फ्री आपने किराएदार के लिए नहीं करी, मकान मालिक के लिए करी है। क्यों? क्योंकि मकान किराएदार के लिए इस बार आया है सर। भाई साहब इस बार आया है ना, फिर अब वही बात आ गई ना, इस बार आया है, पिछली बार क्यों नहीं करा आपने? बहुत सारी चीजें क्यों भाई साहब? जो पिछली बार नहीं थी। और पिछली बार इन्होंने क्या बोला, अभी तक क्या बोल रहे हैं? एलजी काम नहीं करने दे रहा था, सेंटर काम नहीं करने दे रही। एलजी तो अगली बार भी होंगे, सेंटर तो अगली बार भी होगी, फिर आप आगे करोगे क्या? मोदी भी वही होंगे। मोदी भी अपनी सीट पे होंगे, एलजी भी अपनी सीट पे होंगे, हो सकता है एलजी बदल जाए, लेकिन होंगे तो केंद्र के अधीन ही वो भी। तो आप करोगे क्या आके? इससे बढ़िया तो मोदी जी को ही ला दो ना, भाजपा को ही ला दो। जीतेंगे मोदी,
अच्छा, मशीनों का खेल भी है और फालतू वोटों का खेल भी है। अब वरना वैसे मुद्दों की वजह से नहीं जीतेंगे। ना, बिल्कुल भी नहीं। काम कराया आम आदमी पार्टी ने? बहुत काम किया, बहुत काम किया। 3 बार चुने जा चुके स्कूलों की हालत सुधार दी, अस्पतालों की हालत सुधार दी। नहीं सुधारी सर। हैं। मना कर रहे हैं। क्या बात करते हैं आप? अरे सर आपके अपने एक बारी दांत दिखा के आओ, पता चल जाएगा, डेट नहीं मिलेगी आपको। दिक्कत है ना। हेलो, हमें पता है ना, आचार्य भिक्षु के पास रहते हैं हम। हैं? आचार्य भिक्षु के पास रहते हैं हम। अच्छा, मोती नगर रहते हो आप? हाँ, है ना, मोती नगर में बहुत आपको मालूम बढ़िया है चल कितना रहा है कूड़ा अस्पताल वहाँ का। पे? ये कूड़ा तो जब तक हम तुम नहीं संभालेंगे, हाँ, ये कूड़ा दिल्ली से नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। ये 8 तारीख को जाएगा कूड़ा, देखना। ये- 8 तारीख को जाएगा। ये जो हम लोगों में गंदी आदत है ना, थैली भरी सड़क पे डाल नहीं, दी, नहीं, सर 8 तारीख थैली को भरी जाएगा सड़क पे कूड़ा, डाल बता दी। दिया आपको। हम दिल्ली लोग की जनता बदलाव के लिए तरस रही है, हम चलता लोग- पता नहीं हम- दांत दिखा नहीं रहे वहाँ पे। हिम्मत नहीं है वहाँ जाने की इनकी। मैं लगवाना नहीं चाहता क्योंकि मुझे शुगर है। तो शुगर का इलाज कराइए ना, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बन गए हैं यहाँ पे। क्या बात कर रहे हो आप? किसने बनाया? मोहल्ला क्लिनिक वर्ल्ड क्लास बना दी है। किसने बनाया? ट्रम्प आके यहाँ इलाज करवा रहे हैं। क्या बात कर रहे हो आप? अभी आप तारीफ कर रहे थे, अब आप कह रहे हो शुक्र है नहीं गए। शुक्र है, शुक्र छोड़ो आप, शुक्र है नहीं गए। अच्छा, कोई भी नहीं। सर कौन जीत रहा है इस बार? केजरीवाल जीत रहे हैं। काम से खुश है उनके 3 साल से? काम ठीक है। अच्छा, बीजेपी की क्या आवाज? बीजेपी को हम पसंद ही नहीं करते, क्यों? हम तो केजरीवाल को पसंद करते हैं। अच्छा, बीजेपी से क्यों खफा है? केजरीवाल बढ़िया लगता है, इसलिए वो कुछ के सामने कुछ अच्छा ही लगता ही नहीं है। अच्छा। काम अच्छे हैं उनके, लाइट फ्री, बिजली फ्री, सब काम फ्री कर अरे रहे तो हैं। सर लोग बोल रहे हैं हम इतना कमा सकते हैं कि हम अपना खुद का बिजली का बिल भी भर ले, हम ये भी कर ले। तो अब क्यों बीजेपी वाले क्यों फ्री कर रहे हैं? वही तो फ्री कर रहे हैं। वो तो देखा देखी कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? उन्हें नहीं करना चाहिए। अब ये भी तो कह रहे हैं ना, ये भी तो कह रहे हैं रेवड़ी हमसे भी ले लो। हमसे भी ले लो। अरे मत करो ना ये ऐलान तुम। भाई जब रेवड़ी बता रहे थे, अब क्यों रेवड़ी आप दे रहे हो? अब क्यों रेवड़ी दे रहे हो? क्या जरूरत है? सच पे चलो। भाई जो गलत है तो उनकी निगाहों में गलत था ये रेवड़ी। अब आप भी रेवड़ी दे रहे हो तो अब आप भी देनी शुरू कर दिए रेवड़ी। तो कोई देता नहीं है। रेवड़ी तो ले ही लो और सरकार से रेवड़ी तो ले ही लो। नाली खड़ंजे तो बन नहीं रही, महंगाई तो कम हो नहीं रही। कुछ पानी फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रही है, महिलाओं को बस में फ्री मिल रहा है, ये तो ले ही लो सरकार से। सरकार को काम तो रहा नहीं, दोनों सरकारों को, तीनों की सब फ्री की रेवड़ी बांट रही तीनों सरकार। हम तो केजरीवाल को पसंद करते, केजरीवाल को ही देंगे। केजरीवाल की रेवड़ी सही से? हाँ, उसकी सही है, उस पर विश्वास है, वो रेवड़ी देगा। अच्छा, और दोनों सरकारों पे विश्वास नहीं है। तो सर आदमी को रेवड़ी पे वोट करना चाहिए, विकास पे करना चाहिए? विकास तो कोई करता ही नहीं है। कौन कर रहा है विकास? कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि विकास। क्योंकि हम लोग वोट ही उस चीज पे कर रहे हैं। आप भी का मुद्दा है वही है कि फ्री क्या हमें ये दे रही है। विकास में हर जगह पर बता रहा हूँ ना, आप बोल रहे सर विकास तो कोई कर ही नहीं रहा। किसने विकास करा? बताओ, कांग्रेस ने विकास किया बस। तो फिर आप कांग्रेस को क्यों नहीं दे रहे? उनके तो बेटे इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब कांग्रेस में कोई सही आदमी दिखाई नहीं दे रहा ना। उनके बेटे हैं इस बार, संदीप दीक्षित। बेटा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम जानते नहीं उन्हें। हम तो जिसे जानते हैं वो नहीं देंगे ना। हम तो केजरीवाल को जानते हैं, केजरीवाल को देंगे। कौन जीत रहा है हाँ। ये तो जनता ही बताएगी भाई साहब। अच्छा, पर हम तो जागरूक कर रहे हैं लोगों को अच्छा कि दिल्ली के विकास के लिए वोट दें। अच्छा, ये आपने लुक किसके लिए रखा है? ऐसा गेटअप लिया है किसी के लिए लिया है या फिर अपने आप से? अपने आप से, किसी के लिए नहीं। अच्छा, किसी का कोई कॉपीराइट नहीं है इसमें। क्यों आप परेशान है क्या? इसीलिए आपको चाहिए कि कुछ इस बार बदलाव, जैसे आपने लिखा हुआ है बदलाव के लिए। हाँ हाँ, तो क्या लग रहा है कि इस बार देखो भाई साहब, पिछले हम 10 साल से देख रहे हैं दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर कति बिल्कुल बैठ चुका है, भट्ठा बैठ चुका है। हमारे हरियाणा में कहते हैं ना, भट्ठा बैठ चुका है। तो लोगों से यही अपील है, आप वोट दें तो विकास के लिए वोट दें, ना कि अपनी जेब भरने के लिए, ना दूसरों की जेब भरने के लिए। मुफ्त की राजनीति? मुफ्त की राजनीति भी एक पार्ट है, छोटा है उस चीज़ का, लेकिन आप घर भरो, जेब भरो। अब सरकार आई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। एक बार पूरा दिखा दीजिए। आप आराम से देख ही सकते हैं, हाँ। कोई इशू नहीं है। तो हाँ, फिर आप क्या बता रहे थे? तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ पेशे से। अच्छा, हाँ, गुड़गांव से ऑफिस है मेरा, रोहतक से मैं आया हूँ। तो मेरा यही है कि दिल्ली आते जाते हैं, देखते हैं कि हमारे देश की राजधानी, हम 1-1 किलोमीटर जाने के लिए हमें 1 घंटा लगता है यहाँ पे, जो कि पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, काफ़ी ठीक थी। हाँ, ये ज़रूरी है कि भाई पॉपुलेशन बढ़ती है, बट पॉपुलेशन के साथ साथ आपको सारी सुविधा भी बढ़ानी सर चाहिए ना। आपके लिए तो अच्छा ही है ना। दिल्ली वासी जो है, दिल्ली छोड़ छोड़ के गुड़गांव जा रहे हैं, वहाँ प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहे हैं, दिल्ली में स्लम एरिया बढ़ रहा है।
नहीं भाई साहब, बिजनेस थोड़ी करना है। अगर आप पब्लिक की लाइफ के लिए सोच रहे हो तो पब्लिक के भले के लिए सोचोगे ना। बिजनेस लोग तो पता नहीं गुड़गांव से भी आगे जा रहे हैं। देखो दिल्ली सरकार की वजह से ही दिल्ली में स्लम एरिया जो है वो बढ़ता जा रहा है। जो आसपास के राज्यों में जितने बांग्लादेशी रोहिंगी थे, चाहे लीगल या इलीगल कुछ भी कह लो आप उनको, वो भी दिल्ली में आके बस रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है हमारा जाते वहाँ पे आधार कार्ड बन जाएगा, वहाँ पे बस सर्विस फ्री है, पानी फ्री है, बिजली फ्री है, बस यात्रा फ्री है। और केजरीवाल जी तो वैसे उनको दमादों की तरह रखते हैं इतने प्यार से, तो वो मतलब उनके लिए सर आप ज्यादा ही खपाए कुछ केजरीवाल, जब हम नॉर्मल लोगों की भी सुन लेते हैं। हाँ बता देते हैं। हाँ, तो यही है जी, हम देखते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों से यह अपील है, अब भाई विकास के लिए वोट करें। पहले इस सरकार से पहले भी जो सरकार रही है 10-15 साल, उसने काफ़ी विकास किया था दिल्ली के अंदर। तो ऐसी आगे भी सरकार ऐसी चुने जो कि एक स्टेबल गवर्नमेंट दे सके और विकास कर सके, ना कि एक आदमी का पैसा निकाल के दूसरी आदमी की जेब में डाले। सिर्फ वो सरकार नहीं चाहिए, जो विकास पे फोकस करे वो सरकार चाहिए। अच्छा, क्या 10 साल काम हुआ है यहाँ पे दिल्ली में? दिल्ली में 10 साल इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की तो कोई चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही, ना कोई हाईवे बना, ना कोई पुल बना, ना कोई रोड तोड़े हो रहे हैं। इवन आप देखोगे बॉर्डर एरिया में जाके देखो, गड्ढे हो रखे हैं 2-2, 3-3 फुट के रोडों में, तो बहुत ही मतलब दुर्दशा हो रखी है। और दूसरी बात, लोग अपना घर बना रहे हैं, कोई शीश महल बना रहा है, कोई अपना कुछ और बना रहा है, 4-4 मकानों तोड़ के लोग अपने मकानों की लगी पड़ी है, जबकि जनता के लिए, भलाई के लिए आप बने थे। आप ये कह के बने थे कि मैं ये नहीं लूँगा, वो नहीं लूँगा, लेकिन आप सब कुछ ले रहे हैं। आप सिक्योरिटी भी ले रहे हैं, घर भी ले रहे हैं, गाड़ी भी ले रहे हैं, ऊपर से इतना महंगा घर ले रहे हैं। आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी लीडर ने नहीं लिया होगा। घर लेना अच्छी बात है, आप आए हो, मुख्यमंत्री बनिए, बट ये नहीं है कि 4 लोगों का घर तोड़ के आप अपना घर बना ले। 55 करोड़ में आप घर बनाओगे आज के दिन, 1 करोड़ में आपका अच्छा घर बन सकता है, 2 करोड़ लगा लो, 55 करोड़ में घर बनता है। मतलब रियली जो पब्लिक का पैसा है वो आप इतना मतलब अपनी सेल्फ इतना यूज कर रहे हैं उसके। दूसरे बात, सरकार बनती है, लोगों से नशा मुक्ति करती है, दारू बंद करती है, ये सब चीज़ें के होती हैं सरकार का काम। लेकिन आप तो 2-2, 1 बोतल के गल 1 बोतल फ्री, 1 पौवा के गल 1 पौवा फ्री, और 1 पेटी के गल 1 पेटी फ्री, ये सब आप काम कर रहे हो ना। तो इसमें आप जो पब्लिक के भलाई के लिए जो आप लोगों को वादा करके आप आए हो, वो काम नहीं कर रहे ना। आप सिर्फ अपना काम कर रहे हो, अपना घर भर रहे हो। और शिक्षा नीति में आप कह रहे हो नहीं, हमने अच्छे स्कूल कर दिए, लेकिन आपके कोई भी एक बच्चा बताओ, किसी मंत्री का, किसी मुख्यमंत्री का, अगर एक बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़ता हो तो। अरे आप बड़े सच्चे आदमी इसलिए भैया किसी की गुलामी नहीं, प्राइवेट नौकरी करी, अच्छी खासी करी है। नौकरी प्राइवेट करना पड़ता है, सरकार को रखा मेहनत नहीं करते तो प्राइवेट करना पड़ेगा। प्राइवेट क्या करे, मेहनत है। सरकारी आदमियों को बड़ी रिश्वतें दी हमने। वो कह रहे, आपने कहा कि मैंने प्राइवेट नौकरी करी, वो कह रहे तुमने मेहनत नहीं करी इसलिए प्राइवेट कर रही है। अरे कुछ नहीं, मेहनत हमने इतनी करी कि सरकार को ठोकर जाना तो मैं उनसे कह के जाना, आना तो आगे जाना। सरकारी में ऐसे हाजिरी लगा ली, अपना काम करके जाओ 10 से 5। उनको सरकारी नौकरी नहीं मिली है। मिली नहीं, तभी तो हमने तो मेहनत की। तनख्वाह ज्यादा थी मेरी, तो और क्या लोगे ऐसे। वो कह रहे हैं आपसे तनख्वाह ज्यादा थी। मैं तो 50,000 पेंशन है, इनकी क्या है, इनकी क्या पेंशन? अरे 2,000 और आगे आने वाले टाइम में भी बढ़ जाएगी, अप्रैल से 1 अप्रैल से। प्राइवेट कहाँ से बढ़ेगी? सब प्राइवेट तो बढ़ती है। भाई साहब ये जो है कह रहे हैं ना, ये अपने हिसाब से सरकारी नौकरी करते हैं, सच्चे आदमी है। अच्छा हाँ, तो वो झूठ बोल के उन्होंने वो झूठ बोल करके सरकारी ड्यूटी में हम लगे, सारी रात जागे, इनको वो डलवाए, वो चोर है। जो तुम लगाओगे ना 5 में बैठे, जो कम काम करे वो अधिकारी, जो कुछ भी ना करे वो सरकारी। सर ये कह रहे हैं जो कम काम करे वो अधिकारी, जो ना करे वो सरकारी। ये इलेक्शन ड्यूटी मैंने लगाई है, मेरे कम से कम 40 साल में 20-22 ड्यूटी लगी है। पता क्या करना पड़ता था मुझे, क्या करना पता क्या करना पड़ता था मुझे। जैसे मेरी ड्यूटी लगी जमुना पार लगी, सुबह 5 पे उठते थे, 5 पे हमेशा 5 उठ के जगह में साइड ड्यूटी का इंतजाम करना पड़ता था कि जाके आराम से 8 बजे ये लगाए टन। अरे ये नहीं पता अरेंजमेंट किसने किया, हमने किया, हमने अरेंजमेंट बुक के प्यासे। वो कह रहे थे कि नीचे से बहुत कुछ पैसे मिले, वहाँ पैसे मिल रहे हैं, इलेक्शन ड्यूटी में कोई पैसे नहीं मिले होंगे। अब कोई कहता है कि हमें मिले, हमने तो मेहनत करी है जिंदगी में प्राइवेट में, तुम भी मेहनत कर रहे हो लोगों के। आगे से हम प्राइवेट वालों को वो ड्यूटी करेंगे, वो इलेक्शन ड्यूटी। प्राइवेट वाले ड्यूटी करेंगे। वो क्या ड्यूटी क्या, प्राइवेट वाले तो अपना मेहनत टैक्स देते हैं, सेल टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, और क्या देंगे। तो सरकारी वाले नहीं देंगे? सरकारी वाले क्या दे, अब 15 लाख का 12 कर दिया ना, 15 लाख। हम तो रिटायर आदमी है, हमें पेंशन। चलिए आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। कालका जी सीट का देख लीजिए आप, जहाँ से मुख्यमंत्री आतिशी हैं, वो सीट भी ऐसी डामाडोल है, बिल्कुल आप देख लीजिए। वो तो वहाँ बोले कि भाजपा के पार्षद काम कर रहे हैं। भाजपा के पार्षद 2022 में आए। भाई साहब आपको मैं बताऊं, जब नगर निगम का चुनाव हुआ था उससे पहले आम आदमी के पार्षद थे वहाँ पे। और विधायक के पास कितना फंड आता है, इन्होंने तो विधायक की सैलरी भी बढ़ा दी है।
ये तो है ना प्लस में 15 करोड़ रुपए फंड कर दिया, 12 करोड़ से प्लस कर दिया फंड, वो कहाँ गया है? आपको ऐसे लगेगा सड़क में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़कें हैं, ये हाल है। आप आज ये तीसरे मनीष सिसोदिया की, मैं खुद पतपड़गंज सीट से आता हूँ, मेरे बिहार से आता हूँ, मैं वहाँ पे बताऊँ, आप यकीन मानिए, जिस हम सोसाइटीज में रहते हैं, हमारे यहाँ पे मेड आती है, कुछ आती है, हमारे को जिस मैं अपार्टमेंट पे रहता हूँ, हमारे को खुद ही इकट्ठा करके जो RW के मेंबर है 14-15 लाख रुपए हमने फंड इकट्ठा करा, DG दिल्ली जल बोर्ड को मैंने खुद ने CO MO सबको चिट्ठी और मेल लिख लिख के बोल दिया, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने खुद ही पर्सनल फंड इकट्ठा करके सीवेज की लाइन डलवाई है। ये तो हाल है वहाँ का।